कक्षा को शुरू करते हैं। इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। तो गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सारे बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्षेत्रमिति। और क्षेत्रमिति पढ़ने के दौरान हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था 3D शेप, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था घनाभ। क्या पढ़ा था हम लोगों ने, घनाभ की फलक, किनारे और शीर्ष। तो एक बार मैं सारे बच्चों से पूछना चाहता हूं कि सभी बच्चे जल्दी से जल्दी बताएंगे कि घनाभ जो होता है किससे मिलकर बनती है। घनाभ जो होती है किससे मिलकर बनती है, तो घनाभ जो होती है वो आयत से मिलकर बनती है। जब आयत को हम लोग ऊंचाई प्रदान करते हैं, जब आयत को हम लोग ऊंचाई प्रदान करते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो हमें घनाभ मिल जाता है। तो देखिए जब हम आयत को ऊंचाई प्रदान करते हैं तो ये हमें घनाभ मिल जाता है। तो इस प्रकार सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि घनाभ के पास कितनी फलक होती हैं। घनाभ के पास कितनी फलक होती है, सारे के सारे बच्चे बताएंगे जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कितनी होती हैं, 6 होती हैं। फलक मैंने बताया था क्या होती है, फलक जो सरफेस सामने से हमें कितने सरफेस दिखती है, तो कितने सरफेस दिखती है, कितनी क्षेत्र दिखती है, 6 दिखती है। कितने किनारे होते हैं, सारे बच्चे बताएंगे। घनाभ के पास कितने किनारे होते हैं, सारे बच्चे बताएंगे। घनाभ के पास कितने किनारे होते हैं, सारे बच्चे बताएंगे। 12 किनारे होते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कितने किनारे होते हैं, 12 किनारे होते हैं। कौन कौन, जैसे देखिए ये हो गए आपके किनारे, 2 3 4, ऐसे कर करके टोटल 12 किनारे होते हैं। इसी प्रकार शीर्ष कितनी होती है, इसी प्रकार शीर्ष कितनी होती है, शीर्ष कितनी होती है, शीर्ष होती है 8। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए सेम इसी प्रकार हमें घन का भी मिलता है। अंतर क्या रहता है, अंतर सिर्फ ये रहता है कि जो घन होती है वो वर्ग से मिलकर बनती है। जो घन होती है वो वर्ग से मिलकर बनती है। जो घन होती है वो किससे मिलकर बनती है, तो वो वर्ग से मिलकर बनती है। तो बताइए सर बच्चे, क्या इनकी फलक किनारे और शीर्ष अलग होते हैं, इनके भी सेम होते हैं। फलक कितने होते हैं, 6। किनारे कितनी होती हैं, किनारे होती हैं 12। और शीर्ष कितने होते हैं, शीर्ष होते हैं 8। शीर्ष कितने होते हैं, शीर्ष होते हैं 8, है ना। चलिए तो ये किससे बनता है, ये वर्ग को हम लोग ऊंचाई प्रदान करते हैं तो ये बनता है। आगे समझ में, यहां तक आगे सरल बच्चों समझ में। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का उत्तर जो है आपको कहां जाकर देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। ध्यान दें प्रश्न में बोला है एक घनाभ के कितने फलक होते हैं। आपके पास मात्र 30 सेकेंड का वक्त है, सरलता पूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। इसका उत्तर क्या करना है आपको, पोल सेक्शन में जाकर देनी है। इसका उत्तर क्या करना है आपको, पोल सेक्शन में जाकर देनी है। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। इसका उत्तर कहां जाकर देना है आपको, पोल सेक्शन में जाकर देनी है। चलिए लास्ट 10 सेकेंड मैं क्या करता हूं, उल्टे गिनते स्टार्ट करता हूं ताकि सारे के सारे बच्चे जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। चलिए 5 4, जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्दी से जल्दी जाकर कहां देंगे, पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। 3 2 1। अब यहाँ पे बोल रखा है कि घनाभ के कितने फलक होते हैं, कितने फेसेस होते हैं। ठीक है, चलिए तो मैं इसको सिखाने के लिए मैंने जैसे एक बार फिर से मैं आपको अपना प्रेजेंटेशन ऑफ करता हूँ, फिर मैं आपको दिखा देता हूँ घनाभ के कितने फलक होते हैं, हम लोग कैसे देखते हैं। सभी बच्चों को ये दिख रहा होगा। देखिए ये हमारी है घनाभ, ये हमारी क्या है, ये हमारी एक घनाभ। ठीक है, अब देखिए ये सामने की जो सरफेस दिखती है, क्षेत्र दिखती है, इसको हम लोग बोलते हैं फलक। तो एक फलक ये हो गया एक, इसके पीछे भी इसी प्रकार का होगा। देखिए ये हो गया आपका 2, ठीक है, ये हो जाएगा 3, ये दिखेगा सामने से। इसके पीछे भी होगा एक, तो ये हो जाएगा आपका 4। ठीक है, अब आई बात इस सरफेस की, तो देखिए ये हो गया 5, इसके पीछे भी देखिए ये हो गया 6। तो इस प्रकार से एक घनाभ के पास कुल कितने फलक होते हैं, कुल कितने फेसेस होते हैं, तो कुल 6
फेसेस होते हैं। कुल कितने फेसेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। भुजा के बारे में हम यहाँ नहीं बात कर रहे हैं, हम यहाँ फलक के बारे में बात कर रहे हैं। तो कितनी फलक होंगी? तो कुल 6 फलक होंगी। यानी ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर है। यानी ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर है। यहां तक समझ में आ गया? तो हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में यहां तक पढ़ लिया था, घन घनाभ पढ़ लिया था। और आज की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे, आज की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे बेलन, सिलेंडर। क्या पढ़ेंगे आज की कक्षा में हम लोग? बेलन, सिलेंडर। अब रही बात ये सिलेंडर बेलन कैसे बनता है, ये हम लोग कैसे पढ़ेंगे? बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। जैसे मैंने आपको बताया था कि घनाभ को हम लोग ऊंचाई देते हैं। आज की कक्षा में हम लोग होमवर्क नहीं डिस्कस करेंगे, अगली कक्षा में हम लोग होमवर्क डिस्कस कर लेंगे। आज की कक्षा में हमें क्लास के अंत में फीडबैक फॉर्म भरना है, जिसकी वजह से टाइम थोड़ा ज्यादा चल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, आज की होमवर्क को हम लोग अगली कक्षा में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि आज की क्लास के अंत में हमें फीडबैक फॉर्म बनना है। तो सारे बच्चे क्या करेंगे, क्लास के अंत तक जुड़ रहेंगे। सारे बच्चे क्या करेंगे, क्लास के अंत तक जुड़ रहेंगे, ठीक है? क्योंकि क्लास के अंत में हमें फीडबैक फॉर्म भरना है, उसकी वजह से हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए, ठीक है? इसकी वजह से मैं आज आपका होमवर्क डिस्कस नहीं कर रहा हूं, होमवर्क मैं अगली कक्षा में डिस्कस कर दूंगा, ठीक है? चलिए, तो अभी हम पढ़ने वाले हैं सिलेंडर बेलन पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो जैसा कि मैंने सारे बच्चों को बताया था, जब मैं घनाभ पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था कि जब आयत को हम लोग ऊंचाई प्रदान कर देते हैं, आयत को हम लोग ऊंचाई दे देते हैं, तो क्या बन जाता है? वो हमारी घनाभ बन जाती है। सेम इसी प्रकार बेलन क्या होता है, सिलेंडर क्या होता है? तो जब हम सिलेंडर को कैसे देखेंगे, तो जब हम वृत्त को ऊंचाई प्रदान कर देते हैं। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई वृत्त हो, जैसे मान लीजिए आपके पास वृत्त है, इसको आप ऊंचाई प्रदान कर दीजिए। ऊंचाई प्रदान करने का मतलब क्या है? इसको आप बढ़ा दीजिए एच हाइट ऊपर। देखिए, इसको मैंने क्या किया, ऊंचाई प्रदान कर दिया, इसको मैंने ऊंचाई दे दिया, तो ये बन जाता है हमारा बेलन। ये बन जाता है हमारा बेलन, है ना? ये हमारा क्या बन जाता है? बेलन। अगर सारे बच्चों को ये बेलन समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे। अगर सारे बच्चों को ये बेलन समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे। आगे सारे बच्चों को समझ में? चलिए, अब सारे बच्चे ध्यान देंगे, अब सारे बच्चे ध्यान देंगे मेरी स्क्रीन पे। चलिए, मैं आपको अच्छा से दिखाता हूं कि देखिए बेलन क्या होता है। चलिए, अब कोई चैट बॉक्स में लिखा, देखिए सभी को ये दिख रहा है? देखिए आपको सामने से ये दिख रहा होगा वृत्त। सामने से क्या दिख रहा है? ये सामने से ये दिख रहा है वृत्त, दिख रहा है ना सभी को? चलिए चैट बॉक्स में टाइप करेंगे। आपको सामने से क्या दिख रहा है? वृत्त दिख रहा है, ये वृत्त है। जब इसको हम देखिए, ये सामने से देखिए ऐसे वृत्त था, इसको देखिए हमने ऊंचाई प्रदान कर दी, इसको देखिए हमने ऊंचाई दे दिया, तो ये क्या बन जाता है? ये हमारी बेलन हो जाती है। क्या हो जाती है? बेलन हो जाती है। यानी जैसे इसको भी देख लीजिए, इसको भी देखिए आप, देखिए अगर इसको सामने से देखिए तो क्या दिखेगा? ये आपको वृत्त दिखेगा, लेकिन जब इसको हम ऐसे ऊंचाई प्रदान कर देंगे तो क्या बन जाएगा? ये हमारी बेलन बन जाएगा, ठीक है? सिलेंडर बन जाएगा। समझ में आ गया? यानी वृत्त को, हाँ देखिए जतिन नाम से जो भी बच्चा जो है उन्होंने अच्छे समझ में आया, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए वृत्त होता है, वृत्त को जब हम एच हाइट तक ऊपर उठा देते हैं तो क्या बन जाता है? हमारी सिलेंडर बन जाती है, बेलन बन जाती है। समझ में आ गया? चलिए, ये बहुत ही सरल भाषा में आपको समझा दिया। चलिए अब आते हैं हम लोग इसको सीख लेते हैं, अब इसको हम लोग सीख लेते हैं। देखिए, तो बेलन देखिए बहुत ही सरल भाषा में दिखाया हुआ। देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि बेलन जो होती है एक ऐसी ठोस आकृति होती है जो दो वृत्त और एक वक्र आयत से मिलकर बनता है। बहुत ही सरल भाषा है, बहुत ही सरल भाषा में अभी आपको समझाते हैं, ध्यान देंगे। देखिए क्या था, देखिए ये नीचे वाला क्या था? ये नीचे वाली हमारी एक वृत्त थी, ठीक है? ऊपर वाला क्या था? ये भी हमारी एक वृत्त थी, है ना? ऊपर वाला क्या था? ये भी हमारी वृत्त थी। अब रही बात कि ये जो सरफेस है ये क्या था? तो अगर आप इसको ध्यान से इसको एक जगह से कट कीजिएगा, जैसे कि मान लीजिए अगर हम इसको सीजर से यहां से कट करें और जिसको हम इसको फैला दे, तो ये दिखेगा हमें आयत। क्या दिखेगा? ये दिखेगा हमें आयत। चलिए मैं उसको दिखाता हूं, ध्यान दें, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मैं उसको दिखाता हूं। देखिए ये ऊपर वाला वृत्त था, ये ऊपर वाला वृत्त था जो ऊपर था, ये ऊपर वाला वृत्त हो गया, ये नीचे वाला वृत्त हो गया, ठीक है? और ये बीच में जो आयत है इसको मैंने क्या किया? इसको मैंने बीच से काटा है, उसको फैला दिया है, तो वो आयत बन गया। जब इसको हम लोग ऐसे मिला देंगे, जब इसे हम लोग ऐसे मिला देंगे तो देखिए क्या बन जाएगा? देखिए जब इसे हम लोग इसे फोल्ड करके मिलाएंगे तो ये हमें बन जाएगा सिलेंडर। देखिए मैंने क्या किया, देखिए इसको बीच से काटा था,
जब मैं इसको काटा था तो ये आयत बन गया था, जब इसको मैंने ऐसे मिला दिया तो क्या बन जाएगा, ये बेलन बन जाएगा, ये हमारी बेलन बन जाएगा। अनुज शर्मा नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है, मैंने आपको पहले ही क्लास में बोल दिया है कि आप लोग जब भी क्लास करने बैठे तो आप लोग कोशिश कीजिए कि आपकी मोबाइल चार्ज रहे, आपका नेट रहे, ताकि आप क्लास आसानी से कर सको। ठीक है, चलिए आगे समझ में। इस प्रकार जो बेलन होती है वो एक वृत्त, एक आयत और नीचे वाला वृत्त, यानी दो वृत्त और एक आयत से मिलकर बनती है, दो वृत्त और एक आयत से मिलकर बनती है। यहां तक समझ में आ गया? यानी कोई भी एक बेलन जो होती है दो वृत्त और एक आयत से मिलकर बनती है, दो वृत्त और एक आयत से मिलकर बनती है। जैसा कि मैं आपको यह भी दिखा सकता हूं, देखिए, चलिए मैं इसको अच्छे से दिखाता हूं, ध्यान देंगे आप सारे बच्चे। चलिए यहां पे देखेंगे सारे बच्चे, देखिए देखिए ऐसे भी समझ सकते हैं आप लोग। देखिए ये सामने से एक वृत्त दिख रहा होगा, एक वृत्त हो गया, एक ये पीछे से वृत्त हो गया, देखिए देखिए दिख रहा है, दोनों तरफ से वृत्त दिख रहा है। जब इसको हम फोल्ड कर देते हैं, यहां से अगर इसको हम काटते हैं, इसको हम जब स्प्रेड करेंगे, देखो ये क्या दिखेगा, क्या दिख रहा है, आयत दिख रहा है। यानी जो बीच वाला पोर्शन होता है वो क्या होता है, वो आयत होता है। देखिए इसको हम लोग ऐसे फोल्ड करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, एक सर्कल बन जाएगा। एक मिनट, देखिए ये सर्कल बन गया वृत्त, एक पीछे से वृत्त, दो वृत्त हो गया, और बीच वाला ये पोर्शन क्या होगा, बीच वाला पोर्शन को जब हम इस तरह स्प्रेड करेंगे तो ये हमारी क्या बन जाएगी, ये हमारी एक आयत बन जाएगी। क्या बन जाएगी, आयत बन जाएगी। तो यही मैं समझा रहा था कि एक बेलन के पास दो वृत्त होती है, एक बेलन के पास दो वृत्त होती है और एक आयत होती है, और एक आयत होती है। समझ में आ गया सर बच्चों को? अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे सारे बच्चे, जल्दी जल्दी। चैट बॉक्स में वाई टाइप करने से सभी वाई टाइप करने से पहले सारे बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए अब आती है बात, अब आती है बात कि वृत्त क्या कहलाता है। तो वृत्त इस बेलन का आधार कहलाता है। वृत्त इस बेलन का क्या कहलाता है, आधार कहलाता है। आधार क्या होता है, जिसपे वो खड़ा होता है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये वृत्त इसकी आधार कहला जाएगी। बहुत ही सरल सरल बात है। इस प्रकार इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है, जो एक हाइट उठाए रहते हैं, उससे हम लोग ऊंचाई कहते हैं। तो ये सभी बच्चों को पता होगा। देखिए वृत्त जो कि नीचे वाला वो उसके आधार कहलाएगी, और ऊपर वाला भी एक वृत्त है वो भी आधार कहलाएगी। दोनों के बीच की दूरी क्या कहेंगे, ऊंचाई कहेंगे। तो बहुत ही सरल बात है, सबको आता है। चलिए इसी प्रकार दोनों वृत्त की त्रिज्याएं जो होती हैं वो समान होती है। तो बहुत ही सरल बात है। देखिए कैसे, देखिए मान लो एक नीचे वृत्त था, इतने ही रेडियस का एक ऊपर वृत्त होगा। इन दोनों वृत्त की तो त्रिज्या समान होगी, इन दोनों वृत्त की तो त्रिज्या समान होगी, क्योंकि इसी को मैंने एच हाइट तक ऊपर उठाया है, और इनके बीच की जो दूरी होती है वो क्या होती है, वही हमारी एच होती है। तो यही टोटल बात बोला गया है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है कि इसमें एक बेलन में एक आयत होती है, दो वृत्त होती है, दोनों वृत्तों की त्रिज्या जो होती है समान होती है, और इनके बीच की जो दूरी होती है उससे हम लोग ऊंचाई कहते हैं। चलिए इतना में सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर दो, ध्यान देंगे, एक बार फिर से रिपीट कर दो, ध्यान देंगे। देखिए एक बेलन जो होती है, एक बेलन जो होती है उसके पास दो वृत्त होती है। ये हो गई वृत्त, दो वृत्त हो गई, एक ऊपर एक नीचे, जिनकी त्रिज्या क्या होगी, समान होगी। ठीक है, इसी प्रकार ये इनके पास जो बीच वाला ये सरफेस होता है ये इसकी आयत होती है। जो वृत्त वाला सरफेस होता है ये क्या होती है, ये आयत होती है। और दोनों वृत्त के बीच की दूरी कितनी होती है, एच होती है, जिसे हम लोग ऊंचाई बोलते हैं। ठीक है, ये बात था। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट अप करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट अप करेंगे। समझ में आ गया? चलिए इसी से संबंधित एक प्रश्न दिया गया आपको, इसी से संबंधित एक प्रश्न दिया गया है। प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न है, और इस प्रश्न का उत्तर जो आपको पोल सेक्शन में जाकर देनी है। आपका मात्र 40 सेकेंड का वक्त है, सरलता पूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। प्रश्न बोला है यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तो बेलन की त्रिज्या बताइए। बहुत ही सरल है। बेलन किससे बना है, वृत्त से ही बना है। इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न का उत्तर करने के लिए। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। जल्दी से जल्दी सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे,
जल्दी से इसका उत्तर कहां करेंगे, पोल सेक्शन में जाकर करेंगे। लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड। धनराज, धनराज नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है, अगर बाबू एक बार आप माइक ऑन करते हैं तो मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। आपकी आपकी माइक ऑन हो जा रही है तो मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। बाबू प्लीज माइक ऑन क्या कीजिए, क्लास डिस्टर्ब होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट 20 सेकेंड, जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न को उत्तर नहीं दिया, जल्दी जल्दी इस प्रश्न को उत्तर करेंगे। हमें बोला है वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या जो है वो 5 सेंटीमीटर है, तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है बेलन किससे बनता है, तो बेलन को जब हम वृत्त को h हाइट देते हैं तो वो बेलन बनता है। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि बेलन किससे बना है, बेलन वृत्त से बना है, तो जितना वृत्त की त्रिज्या होगी उतनी ही बेलन की त्रिज्या होगी। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए मैं उल्टे गिनते स्टार्ट करता हूं ताकि जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्दी जल्दी इसका उत्तर कर सकेंगे। 5 4 3 2 1। बहुत ही सरल प्रश्न। देखिए हमें क्या पता है, हमें पता है कि वृत्त को जब हम लोग एक ऊंचाई प्रदान करते हैं तो क्या बनता है, वो बेलन बनता है। यानी देखिए मैं इसको क्या करता हूं, एच हाइट प्रदान करता हूं, तो ये हो जाएगा आपकी यहां से यहां तक जितनी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर वृत्त की, तो इतनी ही त्रिज्या आपकी क्या होगी, पूरा बेलन की होगी। यानी जितनी त्रिज्या आपकी वृत्त की होगी उतनी ही त्रिज्या आपकी बेलन की भी होगी। यानी बेलन की भी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, बेलन की भी त्रिज्या हो जाएगी आपकी 5 सेंटीमीटर, है ना। यानी ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर है। अगर हम यहाँ पे बोलते कि सर दोनों त्रिज्याओं का मान कितना होगा या दोनों त्रिज्याओं का योग कितना होगा, तब हम 10 सेंटीमीटर बोलते, क्योंकि ऊपर 5 सेंटीमीटर नीचे 5 सेंटीमीटर। लेकिन सिर्फ हमें यहाँ पूछा गया त्रिज्या कितनी है, तो त्रिज्या हमारी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उन दोनों का योग पूछता है तब हम बोलते हैं 10 सेंटीमीटर, ठीक है। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, मैं समझ सकता हूँ बच्चे कहाँ गलती किए। बच्चे ने ये कर रखा है कि सर ये 5 सेंटीमीटर ये 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर नहीं। जब हमें बोलेगा कि दोनों त्रिज्याओं का योग बताइए तब हम बोलेंगे 10 सेंटीमीटर। सिर्फ हमें त्रिज्या पूछेगा तो क्या होगा, 5 सेंटीमीटर। समझ में आ गया यहाँ तक? अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट अप करें। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट अप करें। समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग समझते हैं, एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पे दिया गया है, एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पे दिया है और इस प्रश्न का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। प्रश्न जो है बहुत ही सरल प्रश्न है, प्रश्न जो है बहुत ही सरल प्रश्न है। चलिए आपके पास इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए 1 मिनट का वक्त है, सरलता पूर्वक सॉल्व कीजिए, इसका आंसर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। हमें बोला गया है कि नीचे दिए गए बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। हमें ऊंचाई बतानी है, तो हमें पता है कि दोनों वृत्तों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं। बहुत ही सरल प्रश्न है। अगर ये प्रश्न कोई बच्चा गलत करता है तो ये प्रश्न गलत करने लायक नहीं है, तो सारे बच्चे क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि ये प्रश्न उनका गलत ना हो। दोनों वृत्तों के बीच की दूरी कितनी होगी, सभी बच्चों को पता है। चलिए लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। दोनों वृत्तों के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं हाइट, क्या कहते हैं, ऊंचाई, ठीक है। मोहित शर्मा नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है, प्लीज बाबू अपना माइक म्यूट रखे बाबू, क्लास डिस्टर्ब होती है। चलिए लास्ट 10 सेकेंड। चलिए मैं क्या करता हूँ, उल्टे गिनते स्टार्ट करता हूँ ताकि सारे बच्चे जल्दी जल्दी इस प्रश्न को उत्तर कर सकेंगे। 5 4 3 2 1। चलिए अभी इस प्रश्न में बहुत सारे बच्चे जो हैं इस प्रश्न का उत्तर सही किए हैं, बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इस प्रश्न का उत्तर गलत किया। चलिए ध्यान देते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि दोनों वृत्त के बीच की जो लंबवत दूरी होती है, ठीक है, वो कहलाती है इनकी ऊंचाई, ये कहलाती है इनकी ऊंचाई। अब रही बात कि यहाँ पे जो है दो दो ऊंचाई दी है, मान लीजिए कि ये दिया हुआ है तो ये हमारी लंबवत दूरी है, तो यही हो गई हमारी ऊंचाई। लेकिन कुछ बच्चों ने इसको डाल रखा है ये 13, तो देखिए 13 जो हमारी लंबवत रेखा नहीं है, लंबवत रेखा खंड नहीं है, तो ये 13 जो है हमारी नहीं होगी। क्या होगी हमारी, क्या होगी, एच क्या होगी, एच हमारी होगी 12
सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि हमारी जो लंबवत दूरी जो होती है वही हमारी ऊंचाई होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सी जो है सही उत्तर है। तो जिन बच्चों ने 13 सेंटीमीटर ऑप्शन में डाल रखा है वे बच्चे गलत किए, क्योंकि 13 सेंटीमीटर जो है वो हमारी लंबवत दूरी नहीं है, वो हमारी लंबवत दूरी नहीं है। हमें इन दोनों के बीच की जो लंबवत दूरी है उससे हम लोग ऊंचाई मानते हैं। तो ये हमारी ऊंचाई कितनी होगी? 12 सेंटीमीटर। आगे समझ में? चलिए, अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। आगे समझ में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? सरफेस एरिया पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें दो प्रकार के सरफेस एरिया होते हैं, एक होते हैं टोटल सरफेस एरिया, एक होते हैं लेटरल सरफेस एरिया। चलिए हिंदी में पढ़ लेते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें दो प्रकार के क्षेत्रफल होते हैं, एक होते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक होते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए तो मैं क्या करता हूं, इसको आपको एक ही बार में समझा दूंगा, तो सारे के सारे बच्चे जो हैं, सारे के सारे बच्चे जो हैं ध्यान से स्क्रीन की तरफ देखेंगे। अब कोई बच्चा जो है चैट बॉक्स पे ध्यान नहीं देगा, सारे सारे बच्चे क्या देखेंगे? स्क्रीन पे ध्यान से देखेंगे। कोई बच्चा जो है चैट बॉक्स पे ध्यान नहीं देगा, कोई बच्चा जो है चैट बॉक्स पे ध्यान नहीं देगा, सारे बच्चे स्क्रीन पे ध्यान देंगे। देखिए हम अब पढ़ने जा रहे हैं, हम अब पढ़ने जा रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका कुल क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और दूसरा होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए दोनों में अंतर क्या होता है समझ लेते हैं। दोनों में अंतर क्या होता है समझ लेते हैं, ध्यान देंगे सर बच्चे। देखिए दोनों में अंतर क्या होता है समझ लेते हैं। देखिए इसमें बोला है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका मतलब जो है कि हमें जो भी आकृति दी हुई है उसकी सभी के सभी सरफेस, सभी के सभी फलक का क्षेत्रफल। फिर से मैं रिपीट करता हूं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है, जो हमें आकृति दी गई है उसमें सभी के सभी फलक का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कुल और वक्र में क्या अंतर है, कुल और वक्र में क्या अंतर है। ठीक है, चलिए तो मैं क्या करता हूं, मैं आपको जो मैंने बना रखा है उससे मैं आपको समझा दूं। ध्यान देंगे सर बच्चे। देखिए ये सर बच्चे को दिख रहा है, चलिए इसी से देख लेते हैं। ये सर बच्चे को दिख रहा है, सभी बच्चों को दिख रहा है। देखिए ये जो देखिए चारों तरफ से बंद है, ये चारों तरफ से बंद है, ये चारों तरफ से बंद है, सभी बच्चों को दिख रहा है। अगर सभी बच्चों को दिख रहा है तो चैट बॉक्स में राइट करेंगे। दिख रहा है सर बच्चों को? देखिए ये चारों तरफ से बंद है, तो अगर हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, तो अगर इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा तो क्या करेंगे हम लोग? सभी फलक का, इसका जो 6 के 6 फलक होते हैं, सारे फलकों का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। तो उसे कहेंगे हम लोग कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या कहेंगे उसे? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। मतलब हमें देखिए सभी के सभी को निकालना होगा, तो उसे क्या कहेंगे? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। समझ में आ गया? अब रही बात कि आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि सर फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसे कहेंगे? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसे कहेंगे? चलिए ध्यान दीजिए सारे बच्चे, यहां ध्यान दीजिए। देखिए ये था एक बॉक्स, मैंने क्या किया, देखिए मैंने क्या किया, इसमें से दो सरफेस मैंने यहां से, देखिए दो सरफेस यहां से मैं निकाल देता हूं। ध्यान देंगे, देखिए मैंने ये वाला जो सरफेस है, मैंने ये वाला सरफेस हटा दिया। देखिए मैंने एक सरफेस हटा दिया। ठीक है, इसी प्रकार से मैं एक और सरफेस हटा देता हूं। ध्यान देंगे सर बच्चे। चलिए मैं एक और सरफेस हटा के दिखाता हूं आपको, तभी आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, अब ये देखिए दो तरफ से ये खाली हो गया। देखिए ये खाली हो गया। देखिए एक तरफ ये सरफेस मैंने हटा दिया और दूसरा मैंने ये सरफेस हटा दिया। ठीक है, देखिए मैंने दो सरफेस, देखिए ये वाला सरफेस हटा दिया और इसके पीछे वाला सरफेस हटा दिया। ठीक है, अब हम इसका अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो किस किस सरफेस का निकालेंगे? दो सरफेस को छोड़ देंगे, दो फलक को छोड़ देंगे। कितने फलक का निकालेंगे? अब हम 4 फलक का निकालेंगे। कितना फलक का निकालेंगे? 4 फलक का निकालेंगे। तो वो हमारी क्या कहलाएगी? वो हमारी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगी। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान देंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान देंगे सर बच्चे। देखिए
अगर हम ये टोटल देखिए चारों तरफ से बंद है, देखिए चारों तरफ से बंद है, सभी बच्चे इधर ध्यान देंगे, देखिए चारों तरफ से बंद है, तो अगर हम टोटल का मतलब कुल का क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसे कहते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या कहते हैं उसे? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर इसमें हम इसको खाली कर दे दो तरफ से, देखिए इसको मैंने दो तरफ से खाली कर दिया, इसमें देखिए वक्र इसमें खाली दिख रहा है हमको, तो जब इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसे कहेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया। अगर सारे बच्चों को कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में टाइप करेंगे, जल्दी जल्दी टाइप करेंगे। चलिए मैं फिर भी एक बार रिपीट करता हूं, ध्यान देंगे सारे बच्चे, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान दीजिए। देखिए अगर हमारे पास जो भी आकृति दी होगी वो चारों तरफ से अगर बंद होती है, अगर वो चारों तरफ से बंद होती है तो इसका अगर हमें क्षेत्रफल निकालनी होती है तो ये कहलाती है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या कहलाती है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन अगर इसमें हम लोग इसको एक तरफ से दो तरफ से खाली कर दें, देखिए मैंने क्या किया इसको, देखिए मैंने इसको दो तरफ से खाली कर दिया तो ये हमें साफ दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है दो तरफ से खाली। तो जब इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसे कहेंगे हम लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या कहेंगे इसे हम लोग? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बहुत ही सरल भाषा में मैंने आपको समझा दिया है। आशा करते हैं कि सारे के सारे बच्चों को ये समझ में आ गई होगी, आशा करते हैं कि सारे के सारे बच्चों को ये समझ में आ गई होगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम लोग सभी की सभी भुजाओं का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, चलिए यहां देख लेते हैं। देखिए हाँ देखिए यहाँ पे सबसे पहले बोला गया है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिविमीय आकृति द्वारा घेरा गया जो क्षेत्रफल होता है उससे हम लोग कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए ये जो गोला के द्वारा घेरा गया इसका क्षेत्रफल, ये जो बेलन के द्वारा घेरा गया इसका क्षेत्रफल, ये जो शंकु के द्वारा घेरा गया इसका क्षेत्रफल कहलाएगा। अब आती है बात की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसे कहते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिए बहुत ही सरल भाषा में लिख रखा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में आकृति के द्वारा घेरा गया जो क्षेत्र होता है वही क्षेत्र कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। जैसे कि देखिए ये जो गोला है ये देखिए इसमें चारों तरफ से घेरा गया है, चारों तरफ से देखिए पूरा पूरा ये घेरा गया है, कोई भी सरफेस में खाली नहीं है, कोई भी सरफेस में खाली नहीं है। तो क्या है? ये हमारी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। उसी प्रकार देखिए ये शंकु जो है सभी के सभी को घेरा गया है, चारों तरफ से ये बंद है, चारों तरफ से बंद है, मतलब ये ऊपर वाला जो सरफेस होगा सभी सभी सरफेस क्या कहेंगे इसको? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो सबके सब क्या होगा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्यों? क्योंकि इसमें चारों तरफ से ये बंद है, जैसे मैंने दिखाया था आपको, जब वो चारों तरफ से बंद होती है, जब वो चारों तरफ से बंद होती है तो उसका क्या निकालते हैं? उसका हम लोग निकालते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब रही बात की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, जब उसको हम लोग खोल देते हैं, जब उसके एक सरफेस को हम लोग खोल देते हैं। जैसे कि देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में आधार का क्षेत्र ज्ञात नहीं किया जाता है, मतलब उसको हम लोग जब ओपन कर देते हैं, जब उसमें से कोई ना कोई फलक गायब हो जाता है, तब जो क्षेत्रफल निकालते हैं वो हमारी क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। जैसे कि देखिए ये जो हमारी बेलन थी इसमें से जो सामने वाली वृत्त है ये और ये हमारी ओपन है। ठीक है, सिर्फ हम किसका निकालेंगे? जो अंदर वाला जिसको हम लोग डार्क कर रखा है, इससे हम लोग कहेंगे वक्र, इससे हम लोग कहेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। उसी प्रकार से देखिए शंकु जो है, शंकु में क्या है ध्यान देंगे सर बच्चे, देखिए ये आधार जो इधर से खाली है, ये नीचे वाला जो है ये खाली है, इसको हम लोग रंगा नहीं, ये हमारी खाली है, ये ओपन है, सिर्फ हम लोग ऊपर वाला रंगे हुए हैं, तो ये हमारी क्या कहलाएगी? ये हमारी कहलाएगी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए इस शंकु वाला मैं आपको दिखाया था सामने सामने, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मैं शंकु वाला भी आपको दिखाया था ताकि सभी बच्चों को ध्यान में आ जाएगा। देखिए देखिए सारे बच्चे ये दिख रहे होंगे, देखिए सारे बच्चों को ये बेलन दिख रहा होगा, क्या है? ये बेलन है, क्या है? बेलन है। ठीक है, अगर हम इसको दोनों तरफ से, देखिए मैंने इसको इधर से बंद कर दिया, इधर देखिए मैंने बंद कर दिया, तो अब ये कहलाएगा, दोनों तरफ से मैंने बंद किया, देखिए दोनों तरफ से बंद किया है, ये कहलाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन देखिए मैंने इसको ओपन कर दिया, जब इसको मैंने ओपन कर दिया तो ये खाली हो गया, इधर से भी खाली हो गया, सिर्फ किसका क्षेत्रफल निकालेंगे? ये जो सरफेस है, इस सरफेस का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसको कहेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया। समझना क्या? यानी कहीं ना कहीं से अगर खाली हो जाती है तो उस सरफेस का अगर हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं, यानी अगर हमारे पास आधार जो है ओपन हो जाती है, खाली हो जाती है, तो उस सरफेस का जब हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं तो वो कहलाती है वक्र पृष्ठीय
क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में टाइप कीजिए जल्दी से जल्दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है बहुत ही सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है बहुत ही सरल क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास मात्र 30 सेकेंड का वक्त है। सरलता पूर्वक सॉल्व कीजिए। यह बोला गया क्वेश्चन, नीचे दिए गए घनाभ में हर रंग से किस क्षेत्र को दर्शाया गया है। जो हरा रंग है वो किस क्षेत्र को दर्शाया गया है, मतलब ऊपर से क्या है, खाली है। ठीक है, चलिए इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। कहा देना है इस प्रश्न का उत्तर आपको? पोल सेक्शन में जाकर देना है। ए और बी ऑप्शन है। ठीक है, चलिए कहा देना आपको इस प्रश्न का उत्तर? पोल सेक्शन में जाकर देना है। नीचे दिए गए घनाभ में हर रंग से किस क्षेत्र को दर्शाया गया है। अगर कुल रहता सबको रंग देते तो क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन ऊपर से खाली है तो सभी बच्चों को पता चल गया। पार्श्वों को हम लोग वक्र भी बोलते हैं, जो पार्श्व पृष्ठीय होती है उसको हम लोग वक्र भी बोलते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। चलिए मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं ताकि सारे बच्चे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक भी सब बच्चा नहीं है जिस बच्चे का उत्तर ये गलत हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए संपूर्ण कहने का मतलब क्या है, कुल, लेकिन कुल नहीं है क्योंकि ये ऊपर वाला जो है खाली है। जब यानी खाली होता है, ओपन होता है, तो कब उस समय हम किसका क्षेत्रफल निकालते हैं, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया या पार्श्व बोलते हैं। वक्र को ही हम लोग पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोलते हैं। लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर है। यहां तक अगर सारे बच्चों को समझ में आ गया है, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लें और चैट बॉक्स में टाइप करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे। आगे सारे बच्चों को समझ में, चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो मैं इसी पे आधारित, अब मैं इसी पे आधारित आपको घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना सिखाता हूं। क्या सिखाता हूं, अब मैं आपको घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना सिखाता हूं। तो सबसे पहले मैं सभी के सभी बच्चों से पूछना चाहता हूं कि सभी के सभी बच्चे जल्दी से जल्दी सभी बच्चे बताएंगे कि घनाभ जो होता है कुल कितने आयताकार फलक से मिलकर बनता है। मैं सारे बच्चों से पूछना चाहता हूं, जल्दी जल्दी बताएंगे सारे बच्चे, घनाभ जो होता है कुल कितने कितने आयताकार फलक से मिलकर बनता है। तो जो घनाभ होती है वो कुल 6 आयताकार फलक से मिलकर बनता है। तो एक बार मैं सारे बच्चों से पूछना चाहता हूं कि सारे बच्चे बताएंगे कि घनाभ जो होता है कुल 6 आयताकार फलक से मिलकर बनती है। तो मैं सभी बच्चों से पूछना चाहता हूं कि सारे बच्चे बताएंगे घनाभ का क्षेत्रफल पढ़ने से पहले आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। मैं सारे बच्चों से पूछना चाहता हूं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। सारे बच्चे बताएंगे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। सारे बच्चे बताएंगे लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। तो देखिए ये हमें 6 आयताकार फलक दिख रहे हैं। मैं क्या करता हूं, सभी फलक को अलग अलग, मतलब जो भी 6 फलक हैं इन 6 फलक को मैं अलग अलग आपको लिख के दिखाता हूं। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो मैं इसको लिख देता हूं, ये हो गई हमारी लंबाई। ठीक है, ये हो गई हमारी चौड़ाई। ठीक है, और ये हो गई हमारी, ये सामने वाली ये हो गई हमारी ऊंचाई। सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, मैं जैसे करते जा रहा हूं, कोई बच्चा चैट बॉक्स में लिखेगा। सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे मैं क्या करते जा रहा हूं। सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे मैं क्या करते जा रहा हूं। ध्यान देंगे। देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले देखिए मैंने सबसे पहले किया, जो नीचे वाले ये सरफेस है, ये नीचे वाला सरफेस है, नीचे वाला जो फलक है इसको, हाँ ठीक है जतिन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी आप क्या कीजिए, अभी आप स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, सारे बच्चे देखेंगे, सारे बच्चे देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया, जो नीचे वाला सरफेस है, नीचे वाला जो फलक है, इनको मैंने ले लिया। सबसे पहले मैंने क्या किया, जो नीचे वाला है इनको मैंने ले लिया। तो जब मैं नीचे वाला को लूंगा, नीचे वाला ऐसे लेके बनाया तो आपके सामने देखिए, ध्यान देंगे, ये हो गई नीचे वाली फलक। ठीक है, जब नीचे वाला फलक लीजिएगा तो ये क्या है, इसकी
ये इसकी लंबाई है, ये इसकी लंबाई है, और ये किसका क्या है, इसकी चौड़ाई है। जैसा नीचे वाला फलक होगा उसी प्रकार इसके ऊपर वाला भी फलक उसी प्रकार के होंगे, इसके ऊपर वाले फलक उसी प्रकार के होंगे, तो मैं उनको भी साथ में ले लेता हूं। चलिए, जैसा नीचे वाला फलक होगा वैसे ऊपर वाला भी फलक होंगे, तो इनकी भी अगर ये लंबाई है तो यानी ऊपर वाला की भी ये लंबाई होगा और ये इसकी क्या होगी, चौड़ाई होगी। सेम उसी प्रकार से चलिए, तो यानी ये हो गई हमारी लंबाई, ये हो गई हमारी चौड़ाई। चलिए, अगर ये दोनों सरफेस सारे बच्चों को समझ में आ गया, अगर ये दोनों फलक सारे बच्चों को समझ में आ गया, कैसे मैंने लिया है, ये नीचे वाला है, ये ऊपर वाला है। अगर सारे बच्चों को ये दोनों समझ में आ गया तो जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में टाइप करेंगे। अगर सारे बच्चों को ये दोनों समझ में आ गया तो जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप करेंगे। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो कुछ पूछना ही नहीं है, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। चलिए ध्यान देंगे, देखिए अब देखिए मैंने क्या किया, यहां तक तो ये दो हो गया। अब आती है बात, चलिए अब मैं क्या करता हूं, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं इसको जो दाएं की तरफ है, जो दाएं तरफ इसका ये जो सरफेस है, ये जो दाएं तरफ सरफेस है और इसके जो बाएं तरफ ये जो सरफेस है, इन दोनों को मैं ले लेता हूं। ठीक है, जो दाएं तरफ जो सरफेस है और जो बाएं तरफ जो सरफेस है, ये जो सरफेस है दाएं तरफ और ये जो आपके बाएं तरफ सरफेस है, बाएं तरफ जो फलक है, इन दोनों फलक को मैं ले लेता हूं और उसको ड्रॉ करता हूं। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूं, ध्यान देंगे सारे बच्चे। ये हो गई आपकी बाएं तरफ की, ये हो गई आपकी बाएं तरफ की। चलिए, ये हो गई आपकी बाएं तरफ की। अब ध्यान दीजिए, जो ये बाएं तरफ का फलक था इसमें क्या क्या आया है, देखिए तो इसमें ये क्या है, चौड़ाई और एक आया है ऊंचाई। तो कहने का मतलब क्या है, ये हो जाएगी आपकी चौड़ाई और ये हो जाएगी आपकी ऊंचाई। उसी प्रकार से ये हो जाएगी आपकी चौड़ाई और ये हो जाएगी आपकी ऊंचाई। यहां तक अगर सारे बच्चों को समझ में आ गया है, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया कि क्या है तो चैट बॉक्स में वाइट करेंगे सारे बच्चे। आगे समझ में यहां तक आगे ना, बहुत भी बहुत। चलिए, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो कुछ पूछना ही नहीं। चलिए अब आते हैं बात, यहां तक हो गया हमारे पास। हाँ, अब आता है बात कि हमारे पास कुल 4 सरफेस हो गई। ये हो गई हमारी तीसरी सरफेस, तीसरी फलक, और ये हो गई हमारी चौथी फलक। अब बच गई 2 फलक और। बताइए सर बच्चे, 2 फलक और कौन कौन से हैं? सही सोचा आपने, 2 फलक और कौन कौन से हैं? तो 2 फलक जो हैं, एक आगे वाले एक इसके पीछे वाले। कौन कौन, देखिए मैं बताता हूं, ध्यान देंगे सारे बच्चे। देखिए, एक हो जाएगी ये जो आगे वाला, देखिए ये जो आगे वाला है, ये जो आगे वाला है ये, और एक ये जो पीछे वाला, देखिए ये जो पीछे वाला है, मतलब एक आगे वाले एक इसके जो पीछे वाले। तो मैं इनको भी बना देता हूं, चलिए इनको भी मैं बना देता हूँ, सारे बच्चे समझ जाएंगे उसको भी। चलिए मैं इनको भी बना देता हूँ आपके लिए। चलिए ध्यान दें सारे बच्चे, देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे ये बना दिया इसको। देखिए योगी इसके लिए आगे वाले, और इसी जैसा इसी के जैसा एक पीछे वाले भी है, ये हो गई पीछे वाले। तब ध्यान से अगर आप देखिएगा तो जो ये आगे वाला दिया गया है, जो ये आगे दिया गया है, इसमें लंबाई है और क्या है, ऊंचाई है। तो यानी अगर ये लंबाई हो गई तो ये क्या हो जाएगी, इसकी ऊंचाई। उसी प्रकार अगर ये इसकी लंबाई हो जाएगी तो ये किसका क्या हो जाएगी, इसकी ऊंचाई। तो इस प्रकार हमारी कुल 6 फलक हो गई। ये 5वीं फलक, ये 6ठी फलक। अगर सारे बच्चों को ये 6 फलक, 6 सरफेसेस अच्छे से समझ में आ गया कि कौन फलक कौन सी है, तो चैट बॉक्स में व्हाइट करेंगे। कौन फलक कौन सी है तो चैट बॉक्स में व्हाइट करेंगे। चलिए, अगर नहीं भी समझ में आए तो मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ समझाने की। ध्यान देंगे सर बच्चे, देखिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले देखिए समझ लेते हैं। ये जो है इसको मान लेता हूँ नीचे, ये नीचे वाला सरफेस है और ये क्या है, ऊपर वाला। ठीक है, या उल्टा करते हैं, इसको नीचे, इसको मैं नीचे वाला मानता हूँ, उसको ऊपर वाला मानता हूँ। ठीक है, ये हो गई नीचे वाला, ये हो गई नीचे वाली, ये हो गई ऊपर वाला। कहने मतलब ये नीचे वाला हो गया तो ये ऊपर वाला हो गया। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया। अब आती है बात, इसमें देखते हैं। तो ये हो जाएगी मान लीजिए हमारी बाया वाला, ये हो गई बाया, तो ये हो जाएगी दाया। मतलब कि ये अगर ये वाली सरफेस है तो ये वाला सरफेस है, दाएं बाएं हो गया। चलिए अब आता है बात, तो ये हो गई आपकी अगर आगे वाली तो ये हो जाएगी पीछे वाली, है ना। चलिए यहां लिख दे तो मैं यहाँ पे, अगर ये हो गया आपका आगे तो ये हो जाएगी आपकी पीछे वाली सरफेस। इसको मिटा देता हूं, चलिए ये हो जाएगी आपकी पीछे वाली सरफेस। अब सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर अब सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में व्हाइट करेंगे। आगे समझ में, चलिए अब देखिए अभी सबसे महत्वपूर्ण चीज आ रहा है। देखिए अब हमें पता है इसका कुल क्षेत्रफल हमें निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे पास सरफेसेस दी हुई हैं, सारे सरफेस का हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालते हैं, हमें पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई।
मतलब जो दो विमाएं दी गई होती हैं उन्हीं को गुना करते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इन दोनों का क्षेत्रफल निकालते हैं। चलिए इन दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये आयत है, तो ये दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा बताइए, ये होगा लंबाई गुने चौड़ाई। तो इस प्रकार ये कुल कितना है, ये 2 है, तो इनका भी लंबाई गुने चौड़ाई, इनका भी लंबाई गुने चौड़ाई। तो बताएंगे सारे बच्चे कि ये कुल हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ, दोनों के क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई। दोनों कितनी बार है, तो दोनों 2 बार है, तो 2 बार लिख दिया हम लोग, 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई। इन दोनों का क्षेत्रफल लिख दिया, सही है सारे बच्चे समझ गए। अगर यहाँ तक सारे बच्चे समझ गए तो 4 बॉक्स राइट करेंगे कि इनका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई, और 2 बार है तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, चलिए सेम उसी प्रकार इनका देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2, ये भी 2 बार है, 2 गुने यहाँ पे क्या है देखिए, चौड़ाई और ऊंचाई, क्या है, चौड़ाई और ऊंचाई। तो चौड़ाई गुने ऊंचाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई। समझ में आ गया सर बच्चों को? अगर ये समझ में आ गया तो जल्दी जल्दी 4 बॉक्स राइट कीजिए, जल्दी 4 बॉक्स राइट कीजिए सर बच्चे, समझ में आ गया। चलिए उसी प्रकार प्लस 2 गुने, अब ये क्या है देखिए, इसमें है लंबाई और क्या है, ऊंचाई। तो 2 गुने लंबाई गुने ऊंचाई, है ना। सारे बच्चों को अगर ये समझ में आ गया है कि हम लोग 2 से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि दोनों में 2 सरफेस है, 2 फलक है। देखिए इसमें भी एक फलक, इसमें भी एक फलक, तो एक का क्षेत्रफल कितना है, लंबाई गुने चौड़ाई, तो दोनों मिला कितना होगा, 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई। समझ में आ गया सारे बच्चों को? सारे बच्चों समझ में आ गया सारे बच्चों को? आगे समझ में। चलिए अब हम क्या करते हैं, इन तीनों से हम लोग 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास बच जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस लंबाई गुने ऊंचाई, है ना। मैंने क्या किया देखिए सारे बच्चे ध्यान देंगे, यहाँ पे देखिए मैंने सभी से 2 को कॉमन ले लिया। तो पहला हो गया लंबाई गुने चौड़ाई, दूसरा हो जाएगा चौड़ाई गुने ऊंचाई, तीसरा हो जाएगा लंबाई गुने ऊंचाई। तो इस प्रकार घनाभ की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितनी आती है, 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस लंबाई गुने ऊंचाई। आगे समझ में सारे बच्चों को? आगे समझ में सारे बच्चों को? देखिए अब बहुत बच्चे इसको ऐसे भी याद किए होंगे, चलिए मैं बताता हूँ, ध्यान देंगे सारे बच्चे। देखिए हमें पता है लंबाई को क्या लिखते हैं, लंबाई को लिखेंगे एल लेंथ गुने चौड़ाई क्या लिखते हैं, ब्रेथ, एल गुने बी ब्रेथ हो गया, प्लस चौड़ाई क्या बोलते हैं, ब्रेथ, बी गुने एच, ऊंचाई क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं, प्लस लंबाई को एल गुने एच। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी याद करते हैं, तो सारे बच्चों को ये याद होनी चाहिए कि घनाभ की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होती है, 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस लंबाई गुने ऊंचाई। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्द से जल्द इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाइट करेंगे, जल्द से जल्द इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाइट करेंगे सारे बच्चे। जल्दी से सभी बच्चों को इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में वाइट करना है। ठीक है, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाइट टाइप कीजिए। चलिए ठीक है, चलिए इसको मैं क्या करता हूं, आपको मैंने जितना चीजें कराया है उसको मैं थोड़ा सा अच्छे से करके दिखाता हूं। ध्यान देंगे सारे बच्चे, मैंने जो भी चीजें कराया उसको मैं एक बार फिर से रिवीजन कराया हूं। ध्यान देंगे सारे बच्चे। देखिए हमें पता है घनाभ की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होती है। तो देखिए घनाभ के पास कुल कितने क्षेत्र होते हैं, फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, जिसको देखिए मैंने अलग अलग सबको करके दिखाया था आपको। कुल कितने होते हैं, 6 होते हैं। लूसी सिंह नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है, प्लीज बाबू कमेंट में अनावश्यक बातें ना कीजिए, क्या कीजिए, अभी अभी आप क्लास में ज्वाइन हुए, अभी अभी आप कमेंट में अनावश्यक बातें कर रहे हैं, कोई भी बच्चा कमेंट में अनावश्यक बातें नहीं करेगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार देखिए मैंने 6 सरफेस को अलग अलग करके आपको दिखाया था। ठीक है, अब हमें पता है कि 6 सरफेस हम लोग कैसे निकालते हैं। तो 2 सरफेस होता है जिनके पास लंबाई चौड़ाई होती है, 2 सरफेस जिनके पास चौड़ाई ऊंचाई होती है, और 2 सरफेस जिनके पास लंबाई और ऊंचाई होती है। तो इस प्रकार हमारे पास घनाभ की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आती है, तो घनाभ की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आती है 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है
तो देखिए इसी से संबंधित एक प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, इसी से संबंधित एक प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। सभी बच्चों के पास 2 मिनट का वक्त है, सरलता पूर्वक इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। आपके पास 2 मिनट का वक्त है, सरलता पूर्वक इसका सॉल्व कीजिए और चैट बॉक्स में सरलता पूर्वक इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर चैट बॉक्स में जाकर दीजिए। ठीक है, ठीक है, चलिए आपके पास 2 मिनट का वक्त है, सरलता पूर्वक इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। चलिए, जैसा कि सारे बच्चों को पता है कि घनाभ की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होती है, 2 गुने, चलिए मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट देता हूं ताकि सारे बच्चे ध्यान देंगे। देखिए हमें पता है घनाभ की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होती है 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई जोड़ लंबाई गुने ऊंचाई। ठीक है, और हमें यहाँ पे दिया गया है लंबाई एल, चौड़ाई और ऊंचाई। बहुत ही सरल प्रश्न है, सिर्फ आपको इसको कैलकुलेशन करना है, सरलता पूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। लास्ट 1 मिनट। धनराज नाम से जो बच्चा जो है प्लीज बाबू अपना माइक ऑफ रखें, माइक म्यूट रखें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जितने बच्चे ने अभी तक इस प्रश्न को उत्तर दिया सारे के सारे बच्चों का भी उत्तर सही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। हमें पता है घनाभ की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होती है, 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस लंबाई गुने ऊंचाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जतिन नाम से जो भी बच्चा जो है देखिए उन्होंने कितना प्यारा से इस प्रश्न का उत्तर निकाल लिया है। इसी प्रकार सारे बच्चों को निकालनी है। लास्ट 15 सेकेंड, 50 सेकेंड। उमेश शर्मा नाम से भी जो बच्चा जो है उन्होंने भी इस प्रश्न का उत्तर निकाल लिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जल्दी से जल्दी सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन जाकर करेंगे। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। लास्ट 20 सेकेंड। अभी तक जितने बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर किया है अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है, अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए मैं क्या करता हूं, उल्टे गिनते स्टार्ट करता हूं ताकि सारे के सारे बच्चे जो हैं इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी दे सकेंगे। चलिए 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शेरोन जयपाल से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है उन्होंने भी इस प्रश्न का उत्तर निकाल लिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ध्यान देंगे हम लोग यहाँ पे, चलिए ध्यान देंगे हम लोग इस प्रश्न को। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। हम क्या करते हैं इनको थोड़ा सा साइड में करके देख लेते हैं। ध्यान देंगे सारे बच्चे। देखिए हमें पता है, हमें पता है घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो घनाभ का क्षेत्रफल होता है 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई एल गुने बी प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस लंबाई गुने ऊंचाई, है ना। चलिए अब हम लोग देखते चलते हैं ध्यान से एक करके। देखिए ये हो जाएगा 2 गुने लंबाई हमारी कितनी है, तो लंबाई हमारी है 15 सेंटीमीटर गुने चौड़ाई कितनी है 10 सेंटीमीटर जोड़ हमारे पास चौड़ाई कितनी है 10 सेंटीमीटर गुने ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई हमारे पास है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, जोड़ लंबाई हमारी कितनी है, लंबाई हमारी 15 गुने ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई हमारी 20 है। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए 2 गुने 15 इंटू 10 कितना होगा 150 जोड़ 20 गुने 10 कितना होगा 200 जोड़ 15 दूनी 300। अब चलिए अंदर वाले को जोड़ दीजिए, तो ये होगा 2 गुने जोड़ते हैं 300 200 500 और 150 कितना हो जाएगा 650 650। चलिए अब इसको हम लोग गुना करते हैं, इसको हम गुना करते हैं तो ये आ जाएगा। देखिए 2 गुने 650 से गुना करते, चलिए यहाँ गुना करते हैं 2 से। देखिए इसको 2 से गुना करते हैं, देखिए क्या होगा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 650 गुने 2 क्या होगा 2 0 0 2 पच्चे 10 हाथ में लगा 1 2 छक्के 12 1 13, तो कितना आ गया आपके पास 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, अगर आपने सही सॉल्व किया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मतलब अधिकतर बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर सही कर दिया है। आपको सिर्फ थोड़ा कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत गलत होगा, तो देखिए आगे से कोशिश कीजिए कि आप लोग कैलकुलेशन जो है सही हो। तो इस प्रकार इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है
1300 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही उत्तर है। तो सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे सारे बच्चे। जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे सारे बच्चे। ले लिया सारे बच्चे ने स्क्रीनशॉट। चलिए, अगर आपने यहां तक स्क्रीनशॉट ले लिया है, अगर आपने यहां तक स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो आज का आपका होमवर्क है, चलिए मैं आपका होमवर्क नोट डाउन कराता हूं। आज का आपका होमवर्क है, सारे बच्चे अपना होमवर्क नोट डाउन करेंगे। एक मिनट। चलिए, क्या होगा जी? सभी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है। चलिए, एक मिनट वेट, एक मिनट वेट करेंगे सर बच्चे, देखिए, एक मिनट वेट करेंगे।